वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में आज हम बात करेंगे वीडियो भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत के द्वारा अन्य भर्तियों में भी धांधली कराई गई है। उसके द्वारा सचिवालय रक्षक और न्यायिक कनिष्ठ सहायक जो परीक्षा आपकी हुई थी 2019 में, उसमें भी उसके द्वारा नकल कराई गई है। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी हाकम सिंह रावत का नाम निकलकर सामने आया है। तो आप देख सकते हैं यूकेएसएससी की जितनी भी भर्तियाँ कराई गई हैं 2016 से लेकर 2019 में, कहीं ना कहीं उनमें हाकम सिंह रावत का हाथ रहा है पेपर लीक मामले में। अब हम ये देख लेते हैं आज की खबर क्या है। 2 और भर्तियों में धांधली, एसटीएफ जांच के आदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं सख्ती, सचिवालय रक्षक और न्यायिक कनिष्ठ सहायक परीक्षा की भी होगी जांच। वन आरक्षी भर्ती दोबारा खुलेगी घपले की फाइल। वर्ष 2020 में हुई वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते पकड़े गए थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों की शिकायत पर मंगलौर में हाकम सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पौड़ी में 20 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन तीनों मुकदमों को वादी और आरोपियों के बीच समझौते के आधार पर हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था। अब इस मामले में दर्ज हुए तीनों मुकदमों का परीक्षण करने के आदेश भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी उसमें भी घोटाला हुआ, उसमें भी हाकम सिंह रावत का नाम सामने आया और कुछ छात्र इसमें पकड़े भी गए, बट उन छात्रों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। अब हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें नियुक्ति के आदेश दिए गए उन छात्रों को, तो इसकी फाइल भी अब एसटीएफ दोबारा से खोलेगी और जांच इसमें की जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 और भर्ती परीक्षाओं में धांधली का पता चला है। हाकम सिंह रावत का कनेक्शन सामने आने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने एसटीएफ को सचिवालय रक्षक और न्यायिक कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती और सचिवालय रक्षक भर्ती जो कि आपकी सितंबर माह 2021 में कराई गई थी, इनमें भी हाकम सिंह रावत का नाम निकलकर सामने आया है। 22 जुलाई 2022 को स्नातक स्तरीय परीक्षा में मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। अब तक उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत समेत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच शुरू होते ही आयोग की अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की चर्चाएं होने लगी थी। इस दौरान नैनीताल और रामनगर कोर्ट में तैनात 2 कनिष्ठ सहायकों को भी गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों वर्ष 2019 में हुई न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में नकल से पास हुए थे। कई और तथ्य भी एसटीएफ के सामने आए थे। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग में नकल की बात सामने आई थी, बट यूकेएसएससी के सचिव संतोष बड़ोनी ने इसे नकार दिया था कि सचिवालय सुरक्षा भर्ती में नकल नहीं हुई है। बट अब आप देख सकते हैं अगर नकल नहीं हुई थी उसमें तो अब इसमें जांच के आदेश क्यों दिए गए हैं। तो इस सीधा सवाल उठता है संतोष बड़ोनी पर कि उनके कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सभी परीक्षाओं में धांधली हुई है, बट उनके द्वारा कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया गया, ना ही तो उनके द्वारा जांच बैठाई गई। बस वो लिपापोती करने में लगे रहे, किसी भी तरीके से उन्हें ज्वाइनिंग दिलानी थी स्टूडेंट को। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे पकड़े गए आरोपियों ने इस परीक्षा का पेपर लीक कराकर नकल कराई थी। बताया जा रहा है कि इन दोनों परीक्षाओं में भी नकल में हाकम सिंह रावत का ही कनेक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में दोनों भर्तियों की जांच भी एसटीएफ को सौंपी है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक वर्तमान में चल रही पेपर लीक मामले की जांच के दौरान 2 और परीक्षाओं में धांधली का पता चला है। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे पेपर लीक मामला, पूछताछ के बाद जेई गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने हाकम सिंह के एजेंट उत्तर प्रदेश के जेई ललित राज शर्मा को 6 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि उसने हाकम के धामपुर स्थित सेंटर पर करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों को ले जाकर नकल कराई थी। अब कुमाऊं कनेक्शन मिला 2 लोग रडार पर। पेपर लीक मामले में गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं कनेक्शन के बारे में पता चला है। कुमाऊं क्षेत्र के 2 कारोबारियों का नाम इसमें सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इनका काम भी हाकम सिंह रावत जैसा ही है। इन्होंने भी दर्जनों अभ्यर्थियों को लाखों रुपए लेकर पेपर मुहैया कराया था। अन्य राज्यों से जुड़े तार तो सीबीआई जांच जरूरी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि पेपर लीक मामले के तार राज्य से बाहर जुड़े हों तो सीबीआई की जांच आवश्यकता है। प्रकरण में नए खुलासे कर रही एसटीएफ की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों और एजेंसियों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। जो पूर्व सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके कार्यकाल में ये परीक्षाएं हुई थी, तो इनके द्वारा भी अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति के 2 साल बाद 329 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। ये जो 300 अभ्यर्थी हैं इनकी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था आपका 2019 में जारी की गई थी विज्ञप्ति।
2020 में युवाओं को मिली थी नौकरी। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस भर्ती में किस स्तर पर हुई थी गड़बड़ी। पेपर लीक प्रकरण की जांच के बीच 2 भर्तियों की भी एसटीएफ जांच कराए जाने से जहां 329 युवाओं की नौकरी खतरे में पड़ गई है, वहीं सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की नौकरी से भी एक कदम दूर युवा भी अधर में लटक गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों व परिवार न्यायालयों में समूह ग के तहत कनिष्ठ सहायक के 288, आशुलिपिक व्यक्तित्व सहायक के 41 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन 2019 में जारी किया था। इसकी परीक्षा 2020 में हुई। सभी युवाओं को नौकरी मिल गई। स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2 नकल के आरोपियों की न्यायालयों से गिरफ्तारी के बाद यह भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, पूर्व सदस्य ने सीएम से की 2016 वीडियो भर्ती की जांच की मांग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2016 में हुई वीडियो भर्ती की जांच को लेकर अब आयोग के पूर्व सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक की तरह ही 2016 की भर्ती की भी जांच एसटीएफ से कराई जाए। अमर उजाला से बातचीत में आयोग के पूर्व सदस्य दीवान सिंह भैंसोड़ा ने बताया कि वह लगातार 2016 की वीडियो भर्ती में गड़बड़ी तथ्यों के साथ उठाते आ रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के कार्यकाल में एसआईटी जांच हुई थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के कार्यकाल में जैसे ही ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई थी तो उन्होंने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद विजिलेंस ने मामले में मुकदमा दर्ज भी कर लिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व सदस्य भैंसोड़ा ने वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एसटीएफ की तारीफ करते हुए कहा कि एक भर्ती में गड़बड़ी पर 20 दिन के भीतर 20 लोग जेल जा चुके हैं और एक भर्ती में विजिलेंस मुकदमे से एक आगे नहीं बढ़ पाई। यानी जो आपकी 2016 में वीडियो भर्ती में घोटाला हुआ था, आयोग के ही पूर्व सदस्य इसमें जांच की मांग कर रहे हैं, बट विजिलेंस टीम के द्वारा इसमें जांच अच्छे से नहीं की गई, ना ही तो इसमें एक भी गिरफ्तारी की गई। अब उनके द्वारा वीडियो 2020 में हुई परीक्षा में जो खुलासे हो रहे हैं तो वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच भी एसटीएफ के द्वारा कराई जाए। इसमें भी बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, अदालतों में तैनात है नकल करने वाले कनिष्ठ सहायक। नैनीताल रामनगर कोर्ट के कनिष्ठ सहायकों से पूछताछ के बाद आगे बढ़ी थी जांच। न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में धांधली की बात लगभग 20 दिन पहले सामने आ चुकी थी। 2 कनिष्ठ सहायकों की गिरफ्तारी के बाद इसकी आशंका जताई गई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने और उनके अन्य साथियों ने भी नकल कर विभिन्न न्यायालयों में तैनाती पा ली थी। आप देख सकते हैं जो ये 2 कनिष्ठ सहायक पकड़े गए थे, इनके द्वारा वीडियो परीक्षा में भी नकल कराई गई, दूसरे स्टूडेंट को भी और खुद का भी सिलेक्शन कराया गया। साथ ही इन्होंने 2019 में कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में भी नकल के जरिए ही नौकरी पाई थी। इसका खुलासा अब इनके द्वारा कर दिया गया है। आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच शुरू होने के बाद कई खुलासे हुए हैं। इस परीक्षा में नकल कराने वाले एक नहीं बल्कि कई गिरोह का पता चला है। हर गिरोह की अपनी कहानी है। इसमें कड़ियां इस तरह जुड़ी हैं कि कई भर्तियों पर सवाल उठने लगे हैं। करीब 20 दिन पहले नैनीताल और रामनगर कोर्ट के 2 कनिष्ठ सहायकों को गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने अभिषेक वर्मा और जयजीत से प्रश्न पत्र खरीदे थे। उसे 15 से 20 लाख रुपए में एक एक अभ्यर्थी को बेचा था। सूत्रों के मुताबिक जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो नौकरी दोनों कर रहे हैं उसकी भर्ती परीक्षा में भी नकल हुई थी। आप देख सकते हैं इन दोनों कनिष्ठ सहायकों ने यह कबूल लिया है कि इनके द्वारा ये जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती हुई थी 2019 में, इसमें भी नकल के द्वारा ही नौकरी पाई गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अपने कई साथियों के बारे में जानकारी भी दी। इन्होंने अपने साथियों के बारे में भी जानकारी दी है जिन्होंने नकल के जरिए कनिष्ठ सहायक भर्ती में नौकरी पाई थी। इससे अंदाजा जताया जा रहा है कि इस तरह के कई लोग प्रदेश के कई न्यायालयों में तैनात हैं। सूत्र तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इनमें से कई लोगों की तो अर्हता तक नहीं थी, फिर भी उन्होंने नौकरी हासिल कर ली। अब इस भर्ती परीक्षा की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि इसकी जब परतें खुलेंगी तो कई लोग बेनकाब होंगे, कई लोगों की नौकरी हाथ से धोना पड़ सकता है। हालांकि शुरुआती स्तर पर एसटीएफ के अधिकारियों ने इस मामले में कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। देहरादून में भी बनाए गए थे सेंटर। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में देहरादून मुख्य केंद्र था। इसके लिए देहरादून में नकल का सेंटर बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसमें भी हाकम सिंह का ही हाथ था। तो आप देख सकते हैं 2019 में हुई कनिष्ठ सहायक भर्ती में भी हाकम के द्वारा नकल कराई गई थी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, लेक्चरर भर्ती में भी गड़बड़ी की आशंका। आप देख सकते हैं यूकेएसएससी के बाद अब यूकेपीएससी की भर्तियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग से वर्ष 2018 में हुई लेक्चरर भर्ती में भी गड़बड़ी की शिकायत की गई है। सोशल मीडिया में इन दिनों वायरल हो रहे एक युवती की नियुक्ति से जुड़े मामले को शिकायत का आधार बनाया गया है। भाकपा के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मोखरी ने इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और राज्य महिला आयोग से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
भाकपा नेता मोकरू ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऑडियो में युवती ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भीतर एक पूर्व सदस्य पर पैसे मांगने और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं कितना गंभीर मामला है यूकेपीएससी का। युवती का कहना है कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा पास करने के बाद उन्हें महिला व सामान्य वर्ग में साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। युवती के अनुसार उसके दोनों ही साक्षात्कार संबंधित सदस्य के पैनल में थे। आरोप है कि साक्षात्कार के बाद आयोग के सदस्य ने उन्हें दस्तावेज दुरुस्त करने के नाम पर एक स्थान पर बुलाया जहां उससे पैसे की मांग के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। युवती का आरोप है कि इस संबंध में वह बीते कई वर्षों से शिकायत कर रही है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मोकरी के मुताबिक पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रकरण में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो जो हैं सदस्य जो हैं वो यूकेपीएससी के वो रिटायर्ड जज हैं, तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मामले को दबा दिया गया है उनके द्वारा। अगली परीक्षाओं में चयन का दिया भरोसा। भाकपा माले सचिव ने शिकायती पत्र में कहा कि सोशल मीडिया में जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें आयोग का आरोपी सदस्य युवती को अगली परीक्षा में चयन कराने का भरोसा दिला रहा है। युवती को सहायक से संपर्क में बने रहने का भी कह रहा है। युवती का कहना है कि उसे लिखित में दिया जाए कि उसका चयन हो जाएगा। युवती के बयान के आधार पर जिन बच्चों को उसने पढ़ाया है उनका चयन हो चुका है, लेकिन उसका नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यूकेएसएससी हो या फिर यूकेपीएससी, धांधली दोनों में ही जारी है और इसका संज्ञान ना तो आयोग के द्वारा लिया गया ना ही तो सरकार के द्वारा लिया गया। अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया और विपक्ष के द्वारा जब इस मुद्दे पर बात की गई तब जाकर सरकार ने इसमें एसटीएफ जांच बैठाई। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या आप वीडियो भर्ती या फिर ये जो भी भर्तियां यूकेएसएससी के द्वारा कराई गई हैं सब भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।